नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेके आए हुए हैं 46 विज्ञप्ति के अंतर्गत जो एग्ज़ाम हुआ था यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उसकी जो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ थी, कैटेगरी वाइज, वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हुआ हूँ। क्योंकि दोस्तों इधर क्या है कि मैंने कई जो पिछले एग्ज़ाम हुए हैं उनकी मैंने कट ऑफ डाली हुई हैं। तो अब यहाँ पर यह भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि जो पिछले वर्ष में एग्ज़ाम हुए उसकी कट ऑफ क्या है। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए कट ऑफ लेके आया हूँ। यद्यपि मैं कुछ बातें आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा कि जो भी कट ऑफ का एनालिसिस होता है वो कई बातों पर डिपेंड करता है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि पिछला कट ऑफ ही रिवाइज रिपीट हो। तो बहुत सारे फैक्टर हैं दोस्तों जो इसके पीछे काम करते हैं कट ऑफ निकालने के पीछे, कि कैंडिडेट कंडीशन क्या थी, पोस्ट क्या थी, पेपर की डिफ़िकल्टीज़ क्या थी। तो बहुत सारे फैक्टर हैं दोस्तों, तो डिफ़र हो सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए दोस्तों मैं लेके आया हुआ हूँ। तो सारे सब्जेक्ट की यह कट ऑफ है जो कि विज्ञप्ति 46 के अंतर्गत आई हुई थी। तो देख लेते हैं इसको जल्दी से दोस्तों। सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट है दोस्तों। हिंदी सब्जेक्ट का जो कट ऑफ मार्क्स गए थे, देखिए मार्क्स में परसेंटेज में नहीं है, तो 144.33 अनरिजर्व का, और ओबीसी का भी यही गया था 144.33, और एससी का 129.9। जैसा मैंने भी जो एनालिसिस किया हुआ उसमें जनरल और ओबीसी में कोई ज़्यादा मैंने डिफरेंस नहीं रखा हुआ है, 2 से 3% का ही डिफरेंस निकल रहा था। तो ज़रूरी ये भी हो सकता है कि दोस्तों कि एग्जैक्ट सेम कट ऑफ भी चली जाए। तो उर्दू में दोस्तों जो पिछली बार की कट ऑफ गई थी 123.23 गई थी, एंड इंग्लिश में दोस्तों 98.97 गई थी कट ऑफ। संस्कृत में देखिए ये 98.97 अनरिजर्व की है कट ऑफ। ओबीसी की भी 98.97 है, जबकि एससी की जो कट ऑफ थी इंग्लिश में वो 74.23 थी। इसी तरीके हम बात करते हैं दोस्तों संस्कृत की। संस्कृत की कट ऑफ 121.21 थी, ओबीसी की 121.21 थी, और एससी की 117.17 यानी 17.17। तो ड्राइंग की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ड्राइंग में जो कट ऑफ थी वो 131.31 जनरल में थी, और ओबीसी में भी 131.31 थी, जबकि एससी में पोस्ट नहीं थी, इसलिए यहाँ पर जो है इसकी कट ऑफ नहीं दी गई। म्यूजिक वोकल की बात करें तो दोस्तों 137.5 अनरिजर्व की, ओबीसी में सीट नहीं थी, जबकि एससी की जो कट ऑफ थी वो 118.75 गई हुई थी। म्यूजिक सितार की बात करें दोस्तों तो 109.09 था अनरिजर्व की, जबकि ओबीसी और एससी में इसमें कट ऑफ नहीं थी, यानी इसमें सीटें नहीं थी। म्यूजिक तबला की बात करें तो 120.41 अनरिजर्व में, ओबीसी में 122.45, जबकि एससी में सीट नहीं थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री का जो पिछली बार का कट ऑफ गया हुआ था वो 148.94, यानी आप ये मान के चलिए कि 74% के आसपास कट ऑफ गई थी अनरिजर्व की। ओबीसी की भी 148.94 परसेंटेज, और एससी की भी 148.94 कट ऑफ गई थी। देखिए दोस्तों कट ऑफ काफ़ी कुछ डिपेंड कर रहा है कि उस समय पोस्ट क्या आई हुई थी और कितने फार्म आए थे, तो इस बात पर डिपेंड करता है। साथ में पेपर की डिफ़िकल्टी क्या थी। जियोग्राफी की बात करते हैं दोस्तों 141.41, अनरिजर्व में भी, ओबीसी में 141.41, जबकि एससी में 137.37 कट ऑफ थी। फिजियोलॉजी में 116.33 कट ऑफ गई थी अनरिजर्व में, जनरल में और ओबीसी में 114.29, और एससी में 95.92। यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है दोस्तों। एजुकेशन की अगर बात करें तो 103.09 कट ऑफ थी जनरल की, ओबीसी की भी यही थी और एससी की भी यही थी। यानी जब पोस्ट कम हो जाती है तो ओबीसी और एससी का आप लोग देख रहे होंगे कट ऑफ बढ़ जाता है और ये जनरल के बराबर ही हो जाता है। फिलोसॉफी की बात करें दोस्तों तो 152.58 कट ऑफ थी अनरिजर्व में, और 154.64 थी ओबीसी की। यहाँ पर दोस्तों ओबीसी की कट ऑफ जो है जनरल से ज़्यादा गई हुई थी, और हो सकता है बाद में इसमें सुधार किया हो, जो भी हो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो मुझे लिस्ट मिली हुई उसी पर मैं बात कर रहा हूँ आपसे। एंथ्रोपोलॉजी में दोस्तों जो कट ऑफ थी वह 153.06 थी अनरिजर्व में, ओबीसी और एससी में कोई पोस्ट नहीं थी, इसलिए इसकी कट ऑफ भी नहीं है। सोशियोलॉजी में 130.61 कट ऑफ थी अनरिजर्व की, ओबीसी की भी यही थी और एससी की भी यही थी। सोशल वर्क की बात करते हैं दोस्तों 146.94 अनरिजर्व में, ओबीसी और एससी में पोस्ट न होने के कारण इसकी कट ऑफ नहीं थी। इकोनॉमिक्स में 115.79 दोस्तों कट ऑफ गई थी, यानी आप इसको मान सकते हैं कि 50
करीब 57 से 58% के आसपास, और तीनों में यही कंडीशन थी, जनरल की, ओबीसी की और एससी की। पॉलिटिकल साइंस की बात करें दोस्तों तो 125 कट ऑफ गई थी तीनों में, जनरल में, ओबीसी में, एससी में। फिजिकल एजुकेशन की दोस्तों जो कट ऑफ थी वो 138.95, यानी आप इसको मान सकते हैं करीब 69% के आसपास गई थी, जबकि इसमें ओबीसी और एससी की सीट नहीं होने के कारण कट ऑफ नहीं दी गई थी। मिलिट्री साइंस 127.27, अनरिजर्व में, ओबीसी में भी 127.27 और एससी में 94.95 कट ऑफ थी। होम साइंस की जो कट ऑफ थी दोस्तों 157.4, काफ़ी हाई कट ऑफ गई थी, और ओबीसी की भी हाई, जो होम साइंस में कट ऑफ थी वो काफ़ी हाई गई थी, 153.19। दूसरे मार्क्स हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। बीएड की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो 136.73 एंड 134.69 थी ओबीसी की, और एससी की 118.37%, यानी 118.37। लॉ में बात करें दोस्तों तो लॉ में जो कट ऑफ गई थी 147.47 अंक पे गई थी, ओबीसी में 137.37 और जबकि एससी में 127.27। रूरल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें दोस्तों तो 19.99 गई थी अनरिजर्व में, जबकि ओबीसी और एससी में कट ऑफ सीट न होने के कारण कट ऑफ नहीं है। केमिस्ट्री की दोस्तों कट ऑफ 105.15 गई थी जनरल की, और ओबीसी की भी दोस्तों यही थी 105.15, जबकि काफ़ी कम कट ऑफ गई थी एससी की 49.48। दोस्तों ये सब्जेक्ट की डिफ़िकल्टी पे डिपेंड करता है, कठिनाई पे डिपेंड करता है, वो साफ साफ यहाँ पर दिख भी रहा है। केमिस्ट्री जैसा आप लोग जानते हैं दोस्तों थोड़ा सा टिपिकल सब्जेक्ट होता है। बॉटनी का जो कट ऑफ थी दोस्तों 113.13 थी अनरिजर्व में, जनरल में 111.11 और एससी में 86.87 कट ऑफ थी, जबकि जूलॉजी का जो 200 कट ऑफ गया था वो 105.05 पे गया था अनरिजर्व में। जनरल में जो था वो 98.99 था, जबकि एससी के लिए 78.79 था। मैथमेटिक्स दोस्तों 100 यानी 100 मार्क यानी 50% पे गया हुआ था मैथ का अनरिजर्व, और ओबीसी का भी दोस्तों, जबकि एससी का 44.68 कट ऑफ थी। फिजिक्स की बात करें दोस्तों तो 95.92 अनरिजर्व में, 95.92 आपकी ओबीसी में, और 69.39 मार्क्स जो गई थी वो एससी की गई थी। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों जो कट ऑफ है वो घटती बढ़ती रहती, बहुत सारे फैक्टर इसके पीछे काम करते हैं। स्टैटिस्टिक्स की बात करें दोस्तों तो 70.97, 73.12, यहाँ पर भी दोस्तों आप देख लीजिए जनरल की कट ऑफ कम है, ओबीसी की उससे ज़्यादा है, और एससी की उससे भी ज़्यादा है 81.72। तो कुछ भी हो सकता है कट ऑफ में दोस्तों। तो एक तो मैंने संभावना मत बनाया हुआ है जो भी कट ऑफ है, और मैंने इस बात को क्लियर भी किया हुआ है, कई बार मैंने बोला हुआ है कि दोस्तों ये ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है। तो एग्रीकल्चर बॉटनी की अगर हम बात कर लें दोस्तों तो जनरल की जो थी कट ऑफ 98.99 थी, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की बात करें तो 78.79 थी जनरल में, और एससी में भी 78.79 थी, जबकि ओबीसी में पोस्ट नहीं आई हुई थी। एंड एंथमोलॉजी की बात करें दोस्तों 123.23 थी अनरिजर्व की कट ऑफ, जबकि ओबीसी और एससी में पोस्ट न होने के कारण कट ऑफ नहीं थी। एग्रीकल्चर इकोनॉमी की बात कर लें दोस्तों तो 85.71 अनरिजर्व में, जबकि 53.09 एससी में। सिमिलरली दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो 119.19 कट ऑफ थी अनरिजर्व की, और जबकि एससी की बात करें तो 86.87 थी। हॉर्टिकल्चर में दोस्तों 118.37 कट ऑफ थी अनरिजर्व की, और 118.37 थी एससी की भी थी, जबकि ओबीसी की कट ऑफ नहीं थी। तो प्लांट पैथोलॉजी की अगर बात कर लें दोस्तों तो 125.25 थी अनरिजर्व की, ओबीसी और एससी में पोस्ट नहीं थी। एनिमल हस्बेंड्री एंड द डेयरिंग की अगर डेयरी की बात करें दोस्तों तो 102.04 अनरिजर्व की थी, जबकि ओबीसी में पोस्ट नहीं होने के कारण कट ऑफ नहीं इसकी, और एससी की 77.55 कट ऑफ गई थी। सॉइल कंजर्वेशन 88.66 अनरिजर्व में, अदर में पोस्ट नहीं थी। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो 70.71 थी जनरल की, जबकि ओबीसी की दोस्तों जो कट ऑफ थी वो 86.87 थी। एग्रोनॉमी की अगर बात करें दोस्तों तो 97.96 जनरल में, 97.96 ओबीसी में, जबकि एससी में 100। काफ़ी डिफर देखने को मिल रहा है दोस्तों इसमें। और एग्रीकल्चर स्टैटिक्स अगर एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स की बात करें तो 83.33 थी अनरिजर्व की। तो ये थी दोस्तों जो विज्ञप्ति 46 के अंतर्गत जो एग्ज़ाम हुआ था उससे संबंधित जो कट ऑफ है वो है यहाँ पर दोस्तों।
और कॉमर्स का इसमें नहीं दिया हुआ है क्योंकि कॉमर्स का एग्ज़ाम दोस्तों इस बार हुआ है। और कॉमर्स में जो दोस्तों पोस्ट थी वो 60 थी, लेकिन एक चीज़ नहीं मुझे क्लियर हो पा रही। मैं काफ़ी कोशिश कर रहा था कि जो 46 में कॉमर्स का एग्ज़ाम हुआ है उसकी मैं कट ऑफ प्रोवाइड करूँ। तो प्रॉब्लम ये आ रही है दोस्तों कि मेरे पास 46 विज्ञप्ति की डिटेल जो जानकारी वो नहीं मिल पा रही है। अगर आप में से किसी के पास मिलती है, आप मुझे उपलब्ध कराते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो कॉमर्स से संबंधित कट ऑफ है वो मैं आपको अवेलेबल करा पाऊँ। क्योंकि उससे संबंधित दोस्तों मुझे बस इतनी जानकारी मिली कि 60 पोस्ट थी। अब मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ कि ये जो 60 पोस्ट थी कॉमर्स के लिए 46 में, वो किसके लिए थी, मतलब वो केवल जनरल में ही थी या उसके लिए ओबीसी और एससी में भी कुछ कैटेगराइजेशन था। तो ये जानकारी ना मिल पाने के कारण दोस्तों 46 का जो कॉमर्स का कट ऑफ है मैं नहीं बता पा रहा हूँ। और ये दोस्तों कट ऑफ परसेंटेज नहीं, कट ऑफ मार्क्स है। जो मेरिट बनी उसके कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो वो चीज़ें अगर आपको परसेंटेज निकालना तो दोस्तों देखिए 200 नंबर में तो सिंपल आपको इसको 2 से डिवाइड कर देना है। मोटे तौर पे अगर हम हिंदी की बात करें दोस्तों 144 थी, 144.33 नहीं, 144 को अगर आप 2 से बात डिवाइड करते तो करीब 72% के आसपास जो है हिंदी की कट ऑफ थी। जो आपका 2016 में एग्ज़ाम हुआ था 47 के अंतर्गत, 46 के अंतर्गत। तो दोस्तों ये जानकारी थी जो मैं आपके लिए लेके आया हुआ था। आई होप कि दोस्तों ये कट ऑफ आपको काफ़ी मदद करेगी। आपको एक सिनारियो मिल पाएगा जिन लोगों का पेपर हो चुका है और जिन लोगों का आने वाले समय में जो 12 जनवरी को वो पेपर होना है। जिन लोगों को दोस्तों 12 जनवरी को पेपर है, मैं उनको बताना चाहूँगा कि अभी तक जो है एडमिट कार्ड नहीं आया है। जैसे एडमिट कार्ड की लिंक आयोग के द्वारा दी जाएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करूँगा। तो इसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, आप मन लगा के अपनी तैयारी कीजिए दोस्तों। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं बस इतना ही रखूँगा। एंड दोस्तों मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के लिए साथ। तब तक के लिए नमस्कार।